हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का टेक्निकल क्लास में एक बार से फिर से स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो कि आपका सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड है। यहाँ से बच्चों आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि बेसिकली जो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे आज स्टार्ट करेंगे लास्ट ईयर के पेपर के सॉल्यूशन के साथ में। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें एलिवेशंस और प्लान पूछा जाता है, जिसमें आपको एक पूरा लेआउट दिया जाता है बिल्डिंग हाउस का, तो उसको हमें एक प्लान में और एलिवेशन में बनाना होता है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है और आपके लिए आपकी परसेंटेज को बहुत अप कर सकता है, मतलब उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और इसमें बस थोड़ा सा एफर्ट करते हुए आप उसको में अच्छा स्कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का हम अपना पेपर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बच्चों, उसमें प्लान दिया गया है जो आपके लास्ट ईयर में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन हम यहाँ पर लेके आए हैं। तो उन क्वेश्चनों को हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा इसमें क्या करना होता है, देखिए जब भी हम ड्राइंग स्टार्ट करते हैं तो एक तो आपका टाइटल बॉक्स होता है और एक होता है आपका स्केल। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका सबसे पहले स्केल। किसी भी ड्राइंग को शुरू करने से पहले हम उसका क्या करते हैं, एक स्केल मानते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे डियर, आपको जो डाटा दे रखा है, डाटा आपको दिया गया है, डाटा आप पढ़ते रहेंगे और हम अपना वर्क करते रहेंगे। ठीक है, जैसे कि इस प्लान के अंदर भी आपको बताया गया कि फाउंडेशन है, फाउंडेशन आपकी की जो गहराई है वो 1000 mm है, चौड़ाई भी 1000 mm है और जो रूम की हाइट है, सीलिंग हाइट है वो बच्चों भी दे रखी है आपको और जो प्लिंथ लेवल की हाइट भी दे रखी है। ठीक है, तो ये सारा डाटा दे रखा है और आपको जो प्लान दिया गया है वो प्लान भी आपको दिया गया है। तो सबसे पहले प्लान को हम क्या करते हैं, जो भी आपको प्लान दे रखा है बच्चों क्वेश्चन के अंदर, तो उस क्वेश्चन प्लान के अंदर आप क्या करेंगे, उसकी लेंथ और विड्थ फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सबसे पहला वर्क यही होता है कि आपको लेंथ और विड्थ आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आप देखिएगा जैसे कि आपको यहाँ पे जो एक वर्क दे रखा है, जैसे कि आपको बात करेंगे, इसमें किचन दे रखा है, फिर कोर्टयार्ड लॉबी दे रखी है और फिर आपको बाथरूम दे रखा है। ठीक है, इस तरीके से साइज दिया और नीचे आपको एक तो लिविंग रूम है, एक बेडरूम है और फिर बरामदा है। तो ये आपके पोर्शन दिए गए हैं इसमें। और जो लिविंग रूम का साइज है वो 4 मीटर इंटू 3.5 मीटर और जो बेडरूम का साइज है वो 3.5 मीटर इंटू कितना है, 3.5 मीटर। तो आपको ये दे रखा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं डियर, इसमें जो फाइंड करेंगे, देखिए वो हम सबसे पहले इसमें फाइंड कर लेंगे अपना एल। तो एल फाइंड करने के लिए आपको कितना कहते हैं, 4 मीटर, 4 मीटर आपका ऐसे है, प्लस और प्लस आपका 3.5 है। ठीक है, और प्लस इसमें ऐड कर देंगे। देखिए अब आपको क्या, जो वॉल की थिकनेस दे रखी है वो 200 mm दे रखी है। तो हम वॉल कितनी हो जाएगी हमारी, देखिए जो वॉल आपको काउंट करेंगे, तो 1 2 और 3 और एक 4, 4 इसमें वॉल हो जाएंगे आपकी इस तरीके से वर्टिकली साइड में। तो 4 दूनी 8। ठीक है, जब आप उसको फाइंड करते हैं, देखिए तो आप सबसे पहले वॉल को फाइंड कर लेंगे और आप इस तरीके से करिए। देखिए सबसे जो आपकी वॉल है, एक तो वॉल स्टार्टिंग की हो गई, फिर आपकी किचन वाली वॉल हो गई, फिर आपकी उसके बाद बाथरूम की और फिर बाथरूम के बाद फिर इसकी लास्ट वाली, तो 4 वॉल हो रही है। हम उस वॉल को काउंट ना करके, ठीक है, तो 4 वॉल को आप काउंट कर लीजिए। चलो ठीक है, 4 वॉल आपने 1 2 3 और 4, तो 4 4 और वॉल कितनी है, वॉल की जो साइज है वो 200 mm है। तो 5 देखिए 4 और 200 कितना होगा, 4 दूनी 8, तो 800 mm आ गया। यहाँ पर कितना आ गया बच्चों, 800 mm। तो यहाँ पे 800 mm को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.8 मीटर यहाँ पे ऐड हो जाएगा, 0.8 मीटर ऐड हो जाएगा। तो इसको जब हम इनको ऐड करते हैं सभी को, देखिए यहाँ तक कितना हुआ, यहाँ तक हो गया 4 3 7, 7.5, 7.5 में 8 और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 8.3 आपका यहाँ पर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 8.3 मीटर आपकी एल आ गई। ठीक है, अब निकालेंगे विड्थ। तो विड्थ में विड्थ किस तरीके से निकालते हैं, देखिए आपकी जो किचन है, किचन कितना साइज है, 2.5 इंटू 2.5, तो 2.5 मीटर की है। तो 2.5 आपका नीचे की तरफ चल रहा है, फिर क्या है, फिर आपका है प्लस 3.5 आपका लिविंग रूम है और बेडरूम का जो साइज है, और प्लस 2 मीटर वाइड है आपका वरांडा। तो कितना हो गया, देखिए कितना 2 मीटर हो गया, 2.5 मीटर ये हुआ और फिर 3.5 है और फिर 2 है, तो कितना हो जाएगा। अब इनको जब ऐड करते हैं तो देखिए 3 और 2 5 और 6 6, टोटल ये 6 हो गया और 6 2 8। अब इसमें हम क्या करेंगे, अपना वोल भी ऐड करेंगे। तो वोल आपकी देखिए 1 है, एक ऐसे है, फिर 2, फिर आपकी क्या है बच्चों 3 है और एक 4, तो इसमें भी 4 है, तो 0.8 वोल इसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो वोल को आप ऐड करते हैं किस तरीके से, जैसे मैंने बताया, क्योंकि देखिए आपकी
एक वॉल ऊपर की हो गई, फिर उसके बाद किचन नीचे वाली वॉल हो गई, फिर उसके बाद लिविंग रूम की हो गई, और फिर उसके बाद लास्ट की वॉल हो गई। तो टोटल वॉल को आप ऐड कर देंगे, क्योंकि उन्होंने वॉल की साइज दे रखा 200 mm, तो 4 दूनी 8, इसमें ऐड कर देंगे 6, तो आपका 8.8 यहाँ पर आ गया, ये वाली वैल्यू 8.8 मीटर आपकी ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ तक ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो यहाँ से जो हमारे डियर मिली एल आपकी कितनी आ गई, वो आ गई 8.3 मीटर, और आपकी जो बी आ गई आपकी 8.8 मीटर आपकी ये आ गई। ठीक है, तो आपकी एल और बी दोनों आ गए आपके यहाँ पे पास। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए अब मैं इसको यहाँ पे डाटा आप जल्दी से इसको नोट कर लेंगे, मैं यहाँ पे इसको रफ कर दूंगा। ठीक है, चलिए ये वाली चीज आपकी यहाँ पे यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वर्क होता है कि आप यहाँ पे सबसे पहले डालेंगे स्केल। तो स्केल आप लिखेंगे, जो भी आप स्केल लेंगे। ठीक है, तो स्केल आपने माना 150 का हम स्केल लेकर चलते हैं डियर यहाँ पे, तो 150 का आप स्केल मान लेंगे। स्केल मानने के बाद क्या करेंगे आप, जो आपकी एल है, एल को कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट किस तरीके से करते हैं, आप इसको सबको mm में कन्वर्ट कर लो, या फिर 8.5 को mm में कन्वर्ट करने के बाद mm में कितना जाएगा, ये हो जाएगा 8300, और ये भी कितना जाएगा 8800, ये हो जाएगा। अब बस इनको जब कन्वर्ट करेंगे स्केल में, तो 83 इतना 100 को क्या करेंगे 50 से इसको आप डिवाइड कर लेंगे, तो ये यहाँ से कट जाएगा। इसको कटने के बाद यहाँ से तो इसको ना यहाँ पे जब इसको डिवाइड करेंगे हम इस तरीके से, देखिए अब 830 को हम 5 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, आप सभी डिवाइड करेंगे इसको 800 ना, तो डिवाइड करिएगा इसको। ठीक है, ये 830 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये आ जाएगा 166 आ जाएगा डियर। ठीक है, तो आपकी जो एल आपको चलना है स्केल में, जो एल स्केल में चलेंगे वो एल स्केल में चलेंगे 166 mm, कितना 166 mm। अब इसी प्रकार आप बी निकाल लेंगे, तो बी में भी क्या करेंगे, आपका कितना 8800 और डिवाइड बाई 50, तो यहाँ से डिवाइड कर लेंगे। अब 880 को भी डिवाइड करेंगे, 880 डिवाइड बाई बच्चों 5, तो ये आ जाएगा 176, तो 176 mm आ गया, मतलब 17.6 सेंटीमीटर आप चलेंगे, 16.6 सेंटीमीटर आपको एल चलना है। तो आपके पास ये आ गई स्केल में, ये वाली चीज, ये वाली डाटा कहाँ है आपका, स्केल में आ गया वाला। ठीक है, तो ये डाटा आपका स्केल में आ चुका है, और ये डाटा के विदाउट स्केल के हैं। तो आपको जो स्केल में कन्वर्ट करने के बाद जो डाटा चलना है वो वाली आपको यहाँ पे चीजें बच्चा है। ठीक है, चलिए अब आपका क्या, अब इसमें हम क्या करेंगे, जितनी भी जो भी डायमेंशन लेंगे, आप जो भी डायमेंशन लेंगे, चाहे वो 20 mm की है और चाहे वो 200 mm की है या कितनी भी mm की है, तो उसको सबको कन्वर्ट किस में करना है, आपको स्केल में कन्वर्ट करके लेना है, क्योंकि हमने जो स्केल माना है 50 का माना। छोटी से छोटी डायमेंशन को भी आप क्या करेंगे, स्केल में कन्वर्ट करके लेंगे। ठीक है, चाहे उसमें एक बारीक सी लाइन खींचनी हो, पर आपको शो करना है उसमें स्केल में। ठीक है, तो आपका देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब आपको सबसे पहले एल जो ऐसे जो चलनी है, एल वो कितनी चलनी है, आपको 166 mm चलनी है डियर। ठीक है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमारी जो यूनिट लिखी होती है जैसे 2.5, ठीक है, यहाँ पे रुकिए, यहाँ पे जो यूनिट लिखी होती है ये वाली हमारी, सपोज दैट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो 2.5 मीटर इंटू 2.5 मीटर, ये आपको सपोज दैट किचन का साइज दे रखा है, तो ये वाली जो पहली वाली यूनिट होगी ये आपको एल को शो करेगी, और ये जो सेकंड वाली यूनिट होती है ये हमारी बी को शो करती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो फर्स्ट वाली होती है, चाहे आपका ये हॉरिजॉन्टली हो और चाहे ये वर्टिकली हो, जो फर्स्ट वाली रीडिंग होगी उसको आप एल मानेंगे, और जो आपकी लास्ट वाली है सेकंड वाली जो यूनिट है, जब क्रॉस में लिखी रहती है, जैसे 2.5 इंटू 2.5 लिख रखा है, तो जो फर्स्ट वाली है उसको एल मानेंगे हमेशा, और जो सेकंड वाली है उसको बी मानेंगे, मतलब चौड़ाई दे रखी है। तो इस तरीके से आपको ये चीजें पता होना जरूरी है बच्चों। चलिए ये चीजें आप लोगों ने यहाँ तक समझी, फिर इसके बाद हम आगे बात करेंगे अपना, इसके अब लाइन खींचते हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं यहाँ पे इरेज कर देते हैं। अब हम अपनी लाइन की तरफ बढ़ेंगे। अब आपको क्या करना है, 166 mm की आपको लाइन खींचनी है यहाँ से। ठीक है, आपको यहाँ से लेकर लाइन एक इस तरीके से आपको यहाँ पे एक लाइन खींचनी है, ये वाली, ये आप लोगों ने लाइन खींच दी 166। ठीक है, ये समथिंग 166 की आपकी एक लाइन है। ठीक है बच्चों, और ये मैं चलो यहाँ तक ले लेता हूँ इसको, ये 166 है। इसके बाद आप क्या करेंगे, अब आपका जो फर्स्ट ऑफ ऑल आप नीचे की तरफ चलेंगे, कितना 176, तो 176 आप नीचे की तरफ चलेंगे इस तरीके से, आप 176 आपका आगे यहाँ तक। ठीक है, तो आप इसको
थोड़ा सा और हम यहाँ पे कर लेते हैं, ये आपका 176 आ गया। अब आपके एक ये पूरा स्क्वायर फॉर्म में आप बना लेंगे 176, और ये आपका यहाँ तक आ गई चीजें, ठीक है। बस ये आपको प्लान बन गया। अब हम इसको यहाँ से क्या करेंगे, देखिए अब इसके अंदर जो वॉल हमने ऐड करी है वो वॉल आपकी कितनी है, वो वॉल है 200 mm की। तो 200 mm को जब हम 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा बच्चों, जब 200 mm को 50 से डिवाइड करेंगे तो 4 mm हो जाएगा, ठीक है। तो 4 mm आप यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 4 mm की वॉल बना देंगे इसके चारों ओर। तो 4 mm की वॉल जो आएंगे आपकी यहाँ पे इस तरीके से आ जाएंगी। तो 4 mm की वॉल आपने यहाँ पे बना दिया, ये रहा आपकी वॉल 4 mm की, ठीक है। ये 4 mm के हमने वॉल बना दी। अब इस वॉल के, इन वॉलों के अंदर ही सारी चीजें हमें यहाँ पे ही बनानी है, ठीक है। तो 4 mm की वॉल, क्योंकि 200 mm की वॉल उसने क्वेश्चन में दे रखा है कि 200 mm की वॉल लेनी है आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे ऊपर की तरफ जो दे रखा है आपको दिया गया है बच्चों किचन, ठीक है। तो किचन आपको कितना दे रखा है, 2.5 इंटू 2.5 किचन का। अब जब 2.5 को हम स्केल में कन्वर्ट करते हैं, 2.5 को mm में कन्वर्ट करेंगे, 2.5 मीटर को mm में कन्वर्ट करेंगे तो 2500 हो जाएगा। और 2500 को क्या करेंगे, 5 से करेंगे, 50 से करेंगे भाग, तो कितना आएगा आपका 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 5 सेंटीमीटर आप इधर चलेंगे, सपोज दैट 5 सेंटीमीटर आपका डियर यहाँ पे आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर ये रहा और 5 सेंटीमीटर आपका ये रहा, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर आप यहाँ पे चले और 5 सेंटीमीटर आप यहाँ पे इस तरीके से आपका यहाँ तक आ गया, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर, तो ये आपका किचन यहाँ तक आ गया, ये रहा 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का किचन यहाँ पे आ गया। अब इस किचन के हमने वॉल भी ऐड कर रखी थी, क्योंकि जो 4 वॉल ली थी वो इसी में ऐड कर ली हमने। तो अब यहाँ पे 4 सेंटीमीटर 4 mm की वॉल भी ऐड कर देंगे। तो 4 mm की आपको यहाँ पे वॉल भी ऐड करनी है। तो वॉल आपकी ये रही वॉल, यहाँ पे हमने वॉल ऐड कर दी, इस तरीके से आपकी यहाँ पे आ जाएंगी, ये वॉल आ गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अब किचन में हमें स्लेब भी दिखाना होता है। तो स्लेब भी आप कितना दिखाएंगे, 60 सेंटीमीटर स्लेब दिखाएंगे, तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे तो वो आपका आ जाएगा यहाँ पर। तो स्लेब की थिकनेस आप इस तरीके से दिखा देंगे, देखिए यहाँ से चलेंगे, इस स्लेब की थिकनेस यहाँ पे दिखा देंगे, और ये आते हुए आप इस तरीके से पूरे स्लेब की आपकी थिकनेस दिखा देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया आपकी स्लेब। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप डोर लगाना है। तो और आपका ये वाली जो वॉल है ये पूरी यहाँ तक जाएगी सीधी, क्योंकि ये वाला जो पार्टीशन है आपका, ये पूरा जो है ये क्या है, ये है बच्चों आपका यहाँ पे बाथरूम भी बना है। तो बाथरूम कितना है आपका, 2.5 तो ऐसे है और 2 ऐसे है। तो 2 आपका 4 सेंटीमीटर, 2000 को 2000 mm हो जाएगा। 2000 mm को 50 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। तो 40 mm हो जाएगा। तो 4 सेंटीमीटर समथिंग आपका करीब करीब यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, ये आ गया आपका 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर आपने यहाँ पे लाइन ले ली, और इसी में क्या करेंगे, आपकी वॉल भी आ गई, ये 4 mm की आ गई वॉल, ठीक है। तो ये आपका WC बन गया। अब इसमें आपको क्या करना है, देखिए ये वाले हम जो पोर्शन है इनको आप इरेज करना होता है। ये जितने भी जॉइंट है इन जॉइंटों को हमें क्या करना होता है, इरेज करना होता है। तो इरेज भी आपको करना है, साथ साथ में चीज़ों को इनको इरेज करते चलना है, ठीक है। जितने भी आप जॉइंट्स बनेंगे यहाँ पर, इन जॉइंट्स को, क्योंकि आपका यहाँ पे जॉइंट्स टी जॉइंट आपका लगता है। तो अब आपको देना है डोर। तो डोर देने के लिए आप क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे हम डोर दे देते हैं, इस तरफ यहाँ पर डोर दे दिया और इसको हम इरेज करते हैं। डोर का साइज आप ले लेंगे 1 मीटर या 1.2 मीटर आपने ले लिया, सपोज है 1.2 मीटर आपका ये रहा इतना, ठीक है। अब इनको D1 D2 आप मान लेंगे। ये आपका डोर हमने यहाँ पे लगा दिया। तो इस तरीके से जितनी डोर की चौड़ाई उतना आप ऊपर चलते हुए इसको इस तरीके से कर्व में दिखा देंगे। तो यहाँ पर आपने डोर लगा दिया। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक वेंटिलेशन दे देना यहाँ पे, क्योंकि आपका जो ये वेंटिलेशन आपने दे दिया 1.2 या 1.1 का, तो ये विंडो लगा दी हमने यहाँ पर, ठीक है। एक किचन में एक विंडो दे दी। अब विंडो को कि आपका जो एक्सिस एयर है, हॉट एयर है, वो आपकी निकलने के लिए। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, अब आपका ये WC है। तो WC के लिए आप क्या करें, यहाँ पे आप यहाँ पे इस तरफ यहाँ पे लगा लीजिए डोर। तो यहाँ पे हमने लगा दी डोर इस तरीके से, या यहाँ पे नहीं लगा कर आप इस तरफ भी लगा सकते हैं डोर को। तो आप क्या करो, डोर हमने यहाँ लगा दी, ठीक है। तो डोर इस साइड में लगा दी, और डोर का साइज जो भी आप 1.2 या 1.1 मीटर लें वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। 1 मीटर ले लिया हमने सपोज दैट एक डोर का साइज। और इसकी हाइट तो देखो कॉमन ही रहती है, हाइट सब डोर विंडो की हाइट क्या रहती है आपकी 2 मीटर या 1.1 मीटर आपकी डोर की हाइट रहती है। तो ये आपका यहाँ पे रहा और ये भी। तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे इस तरीके से मिलाते हुए आप यहाँ पर डोर लगा देंगे। तो ये क्या आ गया, WC का आपका पोर्शन आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। ये आपका आ गया WC का पोर्शन। और
ये आपका साइज जो है डियर, हम साइज भी साथ साथ लिख देते हैं, ये आपका 2 मीटर इंटू ये है आपका 2.5 मीटर। ठीक है, ये आपका ये रहा साइज। और किचन का जो साइज है ये आपने लिख लिया, ये बच्चों हमारा है किचन। ठीक है, तो ये है किचन, और ये जो इसका साइज है वो है 2.5 मीटर इंटू 2.5 मीटर। तो आप इस तरीके से लिखेंगे थोड़ा सा सुंदर सुंदर अक्षरों में। और ये क्या है आपका कोर्टयार्ड। अब आता है आपका लिविंग रूम। तो थोड़ा सा हमें नीचे लेके जाना पड़ेगा पोर्शन को, और थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिविंग रूम बना लेते हैं। तो हमने यहाँ तक लिया एक फ्रेम में। जब आप ड्राइंग को बनाएंगे तो पूरा एग्जिट आता अच्छे से बनेगा पूरा, क्योंकि हम स्केल अभी तो यहाँ पे हम विदाउट स्केल ही बना रहे हैं ना। तो यहाँ पे अपना सपोज दैट लिविंग रूम का एरिया, अब आपको कैसे, आपको जो साइज दे रखा था 4x3.5 दे रखा था, तो 4 तो आपको ऐसे चलना है, 3.5 आपको ऐसे चलना है। तो 3.5 सपोज दैट आपका यहाँ पर आ गया, तो 3.5 की हमने एक लाइन ये बना ली, और ये आपकी कितने होगी, 4 mm की आ गई वॉल। ठीक है, इसके बाद आपका जो नीचे आता है, नीचे आएगा आपका वरांडा। नीचे क्या जाएगा आपका बरामदा आ जाएगा, जो वरांडा दे रखा है। अब इसका जो लिविंग रूम का साइज है वो 4 मीटर है, तो 4 मीटर सपोज दैट बच्चों समथिंग आपका यहाँ पर आएगा, ये लिविंग रूम यहाँ पर आ जाएगा, ये आपका आ गया लिविंग रूम, और ये हो गया आपका बेडरूम। तो हमने यहाँ तक आपका अपना बना लिया लिविंग रूम, और ये आपकी वॉल आ गई पार्टीशन। ये है आपका लिविंग रूम। ये क्या है बच्चों आपका लिविंग रूम। ठीक है, और इसका जो साइज है वो 4 मीटर इंटू 3.5 मीटर है। और आपका ये क्या है, बेडरूम है। बेडरूम, जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर में आपने सीखा होगा लेटर लिखने, वो उसी तरीके से आपको यहाँ पे लेटर लिखने हैं। इसका साइज जो है 3.5 मीटर इंटू 3.5 मीटर है आपका इसका साइज बेडरूम का। अब आपको क्या लगाना है, इसमें आपने डोर देना है। अब सबसे पहले आपको वरांडा, फिर वरांडे की जो चौड़ाई है, वरांडे की जो चौड़ाई है बच्चों वो है 2 मीटर। तो 2 मीटर सपोज समथिंग हमारी आ गई यहाँ तक। ठीक है, तो ये आपकी ये है आपका यहाँ पे 4 mm की वॉली है ये भी, और ये वरांडा है। तो वरांडे में क्या करना है, देखो यहाँ पर आपको अब आपको डोर देना है। डोर या तो इस साइड दे दो या इस साइड दे दो, आपको डोर अपने हिसाब से देना। तो सपोज दैट डोर हम इधर ले गए थे मेन डोर, तो हमने थोड़ा सा स्पेस देंगे, कॉलम हमने कुछ स्पेस देके अब यहाँ पे डोर लगा दे 2.5 मीटर का। 2.5 मीटर का या 2.5 मीटर का लगा दीजिए। तो ये 2 मीटर का डोर लगा दिया हमने, ये हमने डोर मेन डोर अपना यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो मेन डोर यहाँ पे ये आ गया हमारा मेन डोर। तो मेन डोर को शो करने के लिए आपको सिंबल में यहाँ पे शो करना पड़ेगा, किस तरीके से, थोड़ी सी चौड़ाई दिखाते हुए, और यहाँ पे भी आप चौड़ाई दिखाएंगे, ये आ गया। और यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे तो इसको इस तरीके से और इस तरीके से शो कर देंगे। तो ये क्या है आपका मेन डोर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे मेन डोर। ठीक है, ये आपकी वॉल हो गई। अब आपका जो है ये वरांडा है। वरांडा, और जो इसकी जो ये कितने 2 मीटर वाइड है, 2 मीटर है वाइड। ठीक है, अब आपको क्या देना है, देखिए अब इसकी जो लिविंग रूम है, लिविंग रूम के एंट्री के लिए भी आपको एक डोर देना है। तो लिविंग रूम की एंट्री के लिए हम यहाँ पे डोर दे देते हैं। ठीक है, लिविंग रूम की एंट्री के लिए हम यहाँ पे डोर दे देते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर देते हैं। जितने भी जॉइंट है उनको क्लियर करना है। यहाँ से एक थोड़ा सा स्पेस देंगे, और फिर यहाँ पर डोर लगा देंगे हम 1.5 मीटर का। ठीक है, 1.5 मीटर का आप यहाँ पर डोर लगा देंगे, और इस डोर को जो है ऊपर की तरफ खुलता हुआ इस साइड में दिखा देंगे आप। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा स्पेस, और इसको इस तरीके से, और एक कर्व फॉर्म में आप इस तरीके से डोर का सिंबल दिखा देंगे। यहाँ पे डोर लग गया आपका। और एक फिर यहाँ पे क्या लगा देंगे, एक विंडो। इस साइड में आप यहाँ यहीं पे क्या लगा देंगे, विंडो लगा देंगे यहाँ पर। ये रही आपकी विंडो। तो यहाँ पे हमने शो कर दिया विंडो, इसको लिख देंगे W। ठीक है, ये आपका डी मान लीजिए ये D1 डोर है। ठीक है, अब इसमें भी क्या करेंगे, अब इस वाले पोर्शन में भी आपको डोर लगाना। अब ये डोर एक दे देंगे अब लिविंग बेडरूम के लिए। यहाँ पे बेडरूम के लिए या तो इस साइड में दे दो डोर, इस साइड में ना देके आप इस साइड में डोर दे सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, एक डोर आपने यहाँ पे दे दिया बेडरूम के लिए। तो ये आपका आ गया यहाँ पर इस तरीके से, ये बेडरूम का ये रहा आपका यहाँ पर डोर। ठीक है, इस साइड से आपने यहाँ पर डोर दे दिया। तो इसको आप इरेज करेंगे,
यहाँ पे डोर लगा दिया आपने, ठीक है, ये वाला पोर्शन में। और इसको आपने जो भी साइज लिया, जो साइज आप फिक्स कर सकते हैं, ठीक है, वो साइज आपको खुद से मेंशन करना है कि डोरों में कितना ले सकते हैं। तो मिनिमम आपको 0.9 से 0.9 चौड़ाई होती है कम से कम डोर की। तो आपको कम से कम इसमें 1.2 मीटर से कम लेना है बेडरूम के लिए। तो 1.2 मीटर हम सपोज यहाँ पे ले लेते हैं, यदि हमारा स्पेस थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो ये आपके डोर है, और आपको यहाँ पे ऐसे करते हुए इसको यहाँ पे इस तरीके से बना देना। ये आपका डोर लग गया। चाहे तो आप यहाँ पे वरांडा है तो आप यहाँ पे आप विंडो भी प्रोवाइड कर सकते हैं इस एरिया में। तो विंडो आपने यहाँ पे स्पेस छोड़ते थोड़ा सा, यहाँ पे आप विंडो लगा देंगे 1.2 की, 1.1 की आप विंडो आ गई, यहाँ पे ये आ गई, ठीक है। ये W1 विंडो, दोनों सेम साइज की विंडो लगा दी हमने इस तरफ, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वेंटिलेशन का प्रॉपर होना भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे वेंटिलेशन, अब क्या कर सकते हैं आप देखो, आप एक डोर आप इसमें यहाँ पे एंटी गैली के ले जाने के लिए आप एक डोर यहाँ पे लगा सकते हैं। तो एक डोर आप क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे लगा देंगे, ये रहा। और एक ये डोर आप छोटा लगा दें, 0.9 का ही लगा लेना, ठीक है। तो आप यहाँ पे 0.9 का डोर लगा देंगे एक इस तरीके से, इसको भी आप इरेज कर देंगे, ठीक है। ये आपको इरेज कर देना पूरा एरिया। और आपको क्या करेंगे, इसको जो ओपन दिखाएंगे, ओपन होते हुए कहाँ दिखाना आपको, यहाँ पे। और यहाँ से इसको क्या करेंगे, इस तरफ ले जाएंगे और ये यहाँ मिला देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डोर ओपन रहेगा। आप इस वाले एरिया में भी घूम लिए, और चाहे तो इस तरफ से भी आप डोर दिखा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक डोर आप यहाँ पे लगा दीजिए लिविंग रूम से जाने के लिए। तो एक डोर आप यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, ये रहा आपका यहाँ पे। तो ये आपको एंट्री के लिए यहाँ पे लिविंग रूम से जाने के लिए भी आप ये यहाँ पे डोर लगा सकते हैं। तो एक डोर आप यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है, ये रहा। और फिर इसको ऐसे घूमते हुए यहाँ पे लगा दो। तो ये करीब डोर आपने लगा दिए। अब ये क्या है, आपका रियर कोर्ट यार्ड है आपका। रियर कोर्ट यार्ड आपका ये था, ठीक है। तो ये आपका रियर कोर्ट यार्ड था। इसको हम यहाँ पे एक जाल टाइप का जो स्पेस दिया जाता है, ये आपका यहाँ पे आप इसको मेंशन करके दिखा सकते हैं। यहाँ पे ये इस कोने से आएगा जाल पूरा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिखाना है। ये क्या बना, आपका प्लान बना। अब पूरा प्लान बन चुका है हमारा। ये क्या है, स्लेब है किचन की, ये किचन हो गया, ये WC हो गई, ये बेडरूम हो गया, लिविंग रूम हो गया, और ये वरांडा हो गया। तो आपका प्रॉपर तरीके से सब कुछ बन चुका है, कंप्लीट, क्लियर डियर, ओके। तो यहाँ तक आप इस तरीके से इसको भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे ये कॉलम्स आप दिखा सकते हैं कॉर्नर में, ठीक है। अब आपको क्या पे दिखाना है, अब इसके जो चारों तरफ जो छज्जा निकला हुआ होगा वो भी आपको दिखाना है। वो कितना दिखाना है, वो 2 mm के आसपास आपको एक लाइन दिखानी है ड्रॉ करके इस प्लान के तरफ, चारों तरफ। तो आप क्या करेंगे, 2 mm की आप क्या करेंगे इसमें, ये जो प्लान है तो इसमें आप 2 mm की लाइन भी ड्रॉ कर देंगे इसके आउटर में, ठीक है। एक 2 mm की लाइन भी आउटर में आपको शो करनी होती है, ये वाली, ये जो छज्जा रहता है, ठीक है। तो जो सनसेट बोलते हैं ना, जैसे सनसेट, वो आपको यहाँ पे शो करनी है इसके चारों साइड में, ठीक है। यदि आपका जहाँ पे, यदि ये बिल्डिंग आपकी खुली है, ओपन नहीं है, तो आप दिखा सकते हैं, नहीं तो बस आप बाहर की साइड में दिखा सकते हैं, क्योंकि किसी के घर में तो नहीं निकाल के दिखा सकते ना छज्जा। तो मोस्टली यदि बिल्डिंग आपकी अकेली है तो आप क्या कर सकते हैं, बिल्डिंग के चारों तरफ दिखा सकते हैं। यदि नहीं है तो आप प्रॉपर तरीके से छोड़ भी सकते हैं इस चीज़ को, तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट फ्रंट पे आपको दिखाना है ये चीज़ें, 2 mm की फ्रंट पे जरूर दिखानी पड़ेगी, ठीक है। चलिए यहाँ तक चीजें समझ। अब आपको ये प्लान जो काटा गया है उसको काटने को दिखाना। देखिए आपका जो यहाँ से प्लान काटा गया है वो कुछ इस तरीके से, और जो कटिंग वाली लाइन है वो आपको शो आनी चाहिए, बनानी किस तरीके से बनती है। और वो यहाँ पे आते हुए आपको फिर वो यहाँ से यहाँ चली, ठीक है। और फिर यहाँ से ये आपका कुछ इस तरीके से कटती चली गई, और ये आपका जो एक्सिस आ गई। अब ये एक्स डैश और ये आपकी एक्स डैश है आपकी कटी, और ये वाली क्या है, ये वाई और ये वाई डैश आ गई। तो ये वाली एक्सिस लाइन है और ये वाली लाइन। तो आपको बस इसको यहाँ से काट के देखना है, जो कटने के बाद आपको दिखाई दिया वो चीजें आपको यहाँ पे शो करनी है। तो सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अब हम ये बना ये जो बनाया हमने प्लान, ये बना आपका प्लान, ठीक है। ये है आपका प्लान। तो इस तरीके से आपको लिखना भी है ड्राइंग के नीचे कि ये है प्लान। अब इसके नीचे ही आपको क्या बनाना होता है, इसके नीचे ही आपको बनाना है इसका एलिवेशन। काटने के बाद जब एलिवेशन बनता है, ठीक है, तो ये पार्ट भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो आता है
ये करीब करीब 25 नंबर का यही होता है और 20 नंबर का होता है आपका एलिवेशन। ठीक है, तो करीब इसको यहाँ से हम जल्दी से नोट करेंगे, इसको बनाएंगे, देन इसके बाद हम इसका एलिवेशन बनाते हैं। यदि कोई चीज़ें रह गई हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मेरे को। ठीक है, अब ये D1 डोर है, ये वाला भी आप D1 डोर यहाँ पे शो कर दीजिए। ये भी आपका D1 डोर मान लीजिए, ये D2 है, ये भी आपका D2 है और ये D3 ले लो। ठीक है, और ये भी आपका D1 डोर ये D2 ले लो। ठीक है, तो D2 के 3 डोर हो गए, D3 हो गए, D1 D2 के 2 हो गए। और विंडो आपके, और वेंटिलेशन भी आपको यहाँ पे देना है बच्चों। यहाँ पे वेंटिलेशन आएगा तो वेंटिलेशन आप इस साइड में दे देना। और जो वेंटिलेशन होता है वो आपका वेंटिलेशन जो होता है वो 1 × 1 मीटर का साइज का वेंटिलेशन देते हैं, जो ऊपर लगा रहता है टॉप पर। उसको जो एक्सेस हॉट एयर्स होती हैं, जो पॉल्यूटेड एयर्स होती हैं, उसको रिमूव करने के लिए WC के अंदर से। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ तक क्लियर। इसके बाद आप क्या करेंगे, हम इसका एलिवेशन बनाएंगे। जल्दी से इसको नोट करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर इसके बाद हम इसका एलिवेशन बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब जहाँ जहाँ से हमें कटा है वहाँ से हम इसको करेंगे रफ। आपको इस तरीके से इसको बना के दिखाना है। ठीक है, इस वाली चीज़ों को। चलिए इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ रिमूव, इस चीज़ों को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये आपको जहाँ जहाँ से कटा, अभी क्योंकि हमें इस पोर्शन को देखना ही नहीं है, आपको मैं बता रहा हूँ, पर आपको ऐसे वहाँ पे नहीं करना, बस आपको तो देखना पूरे तरीके से। तो मैं इसको प्रोजेक्शन लेने के लिए आपको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। अब देखिए, जो हमने काटने के बाद जो जो चीज़ें हमें दिखाई दी, अब वो चीज़ें मैं आपको यहाँ से दिखाना चाह रहा हूँ एक्चुअल में। तो एक्चुअल में आपको चीज़ें यहाँ से कटी और ये आपको कटने के बाद ये वाला पोर्शन आपको दिखाई दिया। ठीक है, तो आपको जो जो चीज़ें दिखाई देंगी अब कटने के बाद, वो चीज़ें आपको यहाँ पे दिखानी है। ठीक है, अब आपको नहीं करना इस तरीके से, बट मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आपको करनी है। तो यहाँ पे क्या था, हमारा वाई डैश था। अब आपको इसी के जो देखिए, अब कटने के बाद आपको ये बॉल दिखाई दी और सामने से ये वाला डोर दिखाई दे रहा होगा, ये भी डोर दिखाई दे रहा है आपको। और सामने से जब आपको कटा, ये बॉल कटी हुई दिखाई देगी और सामने से ये आपको एक बॉल दिखाई देगी सीधी स्ट्रेट। और इसके बाद आपको क्या दी, ये वाली बॉल दिखाई देगी और ये डोर भी कटा हुआ, क्योंकि यहाँ पे था क्या था, डोर था बच्चों। तो इस और यहाँ पे था वेंटिलेशन, तो ये कि वेंटिलेशन भी दिखाई देगा आपको कटा हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या था, वेंटिलेशन बनाया तो वेंटिलेशन भी कटा हुआ दिखाई देगा। इसके बाद आपको ये WC बाथरूम का साइज और फिर ये एक बॉल बात करना। तो आपको ये एलिवेशन बना, तो एलिवेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका हम प्रोजेक्शन लेके जाएंगे नीचे की तरफ। देखिए, आपको ये सारे जो इसके प्रोजेक्शन है, इसको डॉटे डॉटे करते हुए आप इसको नीचे की तरफ ले जाएंगे, नीचे तक ले जाते रहेंगे इस तरीके से। तो ये आप प्रोजेक्शन इसके ले जाएंगे नीचे की तरफ, ये आप नीचे की तरफ प्रोजेक्शन ले गए। इसके बाद आपका क्या प्रोजेक्शन, आपकी जो बॉल कटी हुई है उनको पहले लेके जाना, जो कटी दिखाई देंगी, जो एक्चुअल में आपको बनानी है वहाँ पे शो करनी है सिंबल के साथ में। तो ये क्या है, आपकी ये बॉल आपकी कटी हुई आ रही है यहाँ पर। इसके बाद आप क्या करेंगे, ये वाला भी आपको बॉल कटी हुई आ रही है, तो इसके भी प्रोजेक्शन ले जाओ भाई नीचे को। ठीक है, एक ये वाली बॉल भी आ रही है, इसकी प्रोजेक्शन ये कटा हुआ, और फिर ये वाला प्रोजेक्शन भी आपको आ रहा है यहाँ पे कटा हुआ। तो ये वाली बॉल आपकी आ गई, तो ये प्रोजेक्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, सब चीज़ें आ गई यहाँ तक, चीज़ें सब कुछ क्लियर। अब आपको क्या करना है, ये आपके आ गई। अब इसमें आपको बनाना है एलिवेशन। एलिवेशन बनाने के लिए सबसे पहले जो आपकी एक्स एक्सिस है, इसको इस वाली लाइन को करेंगे डार्क। ये वाली लाइन क्या होगी आपकी, डार्क है, तो ये लाइन क्या हो जाएगी आपकी एक्स डैश। ये एक्स और एक्स डैश है, इसको हम शो भी कर देंगे बाद में, पहले आप इसको ये डार्क कर दी। अब आपको क्या लेना है, सबसे पहले इसका नीचे का पार्ट का एरिया लेना। अब इसको यहाँ पर एक लाइन खींची हमने, ड्रॉ कर ली लाइन। ठीक है, ये लाइन आपने ड्रॉ करी। अब इसमें क्या बना के दिखाना है आपको डियर, आपको एक फाउंडेशन बनानी है। सबसे पहले फाउंडेशन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए इसमें फाउंडेशन यहाँ पे बनाएंगे इस तरीके से। तो आपका सबसे पहले यहाँ पे DPC होगा। आप नीचे जाएंगे, जो उसकी गहराई थी वो कितनी थी आपकी 1000, तो 1000 सपोज दैट मैंने यहाँ तक गहराई ले ली, ये गहराई। और यहाँ से जो चौड़ाई थी वो भी कितनी है आपकी फाउंडेशन चौड़ाई, ये वाली फाउंडेशन की चौड़ाई आ गई। तो ये फाउंडेशन आप यहाँ पे इसके नीचे दिखा सकते हैं इस तरीके से बनाकर। ठीक है, जो फाउंडेशन आप एक्चुअल में दिखाते हैं वहाँ पे, तो ये आपकी फाउंडेशन आ गई, ये आ गई। अब इस तरीके से बनाते हुए चलते हुए आपको पूरी फाउंडेशन या तो 100 इसके नीचे कर देनी, या फिर अलग से भी बना के आप दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बनाते हुए आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आप यहाँ बना लेंगे, तो ये आपकी एक्चुअल में आ जाएगी ये वाली फाउंडेशन। तो यहाँ पे कंक्रीट के सिंबल दिखा देंगे, तो ये जो फाउंडेशन आ गई, हमने ये वाली फाउंडेशन बनाई। तो अब मैं यहाँ पे ये क्या आ गया, अब इसके बाद यहाँ पे जो दिखाएंगे वो आपका यहाँ पे फ्लोर बनना है। क्या आ जाएगा,
इसके नीचे बच्चों ये क्या आ जाएगा आपका, फ्लोर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे फ्लोर आ जाएगा इस तरफ। ठीक है, तो जहाँ भी आपकी फाउंडेशंस हैं वहाँ पे फाउंडेशन को थोड़ा सा साइड में आप इस तरीके से यहाँ पे, ये आपकी फाउंडेशन, ये आपकी वॉल है, और वॉल से आगे चलते हुए इस तरह से आपको यहाँ से नीचे की तरफ जाना है 5 सेंटीमीटर का, इसको यहाँ से इरेज कर देना है। ठीक है, तो आपकी यहाँ पे क्या आ गई, ये आ गई फाउंडेशन। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से फिर इतना इतना आपको साइड में दिखाते हुए, आपको ये फाउंडेशन तो सभी को आती होगी किस तरीके से फाउंडेशन बनती है, बस जो आप फाउंडेशन बनाई है वो उसी तरीके से आपको यहाँ पे फाउंडेशन भी बना के दिखानी है। बट आपको इसमें क्या है, एक ही फाउंडेशन बना के दिखानी है, अलग से कोई फाउंडेशन नहीं दिखानी सारों में। ठीक है, सिर्फ एक फाउंडेशन बना के दिखा दो, और में सब में इस तरीके से आप इसको बना के छोड़ सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको यहाँ पे नहीं बन पा रही तो एक अलग से लेके स्केल अलग से बना के दिखा सकते हैं, बट उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, तो आप इस तरीके से भी छोटे स्केल पे बना के दिखा सकते हैं। अब आपका ये क्या रहा, सबसे पहले आपका फिनिशिंग एरिया, ये वाले क्या होगी, ये चलो आपकी सबसे ये ऊपर वाली होगी फिनिशिंग, जिसमें आपको टाइल्स वगैरह फिनिशिंग आपको दिखानी है। तो आपने ये वाला जो एरिया दिखा दिया, ये देखिए फिनिशिंग के लिए दिखा दिया आपका। ठीक है, डीपीसी। अब उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए जो प्लिंथ है, अब प्लिंथ एरिया, आपका प्लिंथ एरिया भी था, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया होगा प्लिंथ एरिया होगा, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, जो भी आपका प्लिंथ एरिया होगा, तो इसमें प्लिंथ एरिया सब कुछ आपको शो कर देना है। इसके बाद आपका यहाँ पर कंक्रीट वर्क होगा, कंक्रीट वर्क जो भी होगा, और उसके बाद आपका सारा जो नीचे का बचा पोर्शन है वो क्या जाएगा, आपका प्लिंथ एरिया ही आ जाएगा। तो टोटल आप क्या कर देंगे, यहाँ पे शो कर देंगे, ये आपका यहाँ पे आ गया, ये कंक्रीट वर्क आ गया इस तरीके से, ये वाली चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप कंक्रीट वर्क दिखा देंगे इसमें, और इसमें आ जाएगा आपका ब्रिक वर्क, इसमें भी आप यहाँ तक दिखाएंगे, ये आपका यहाँ तक, तो ये आपका आ गया ब्रिक वर्क आ गया, ये वाला भी इनमें भी आप यहाँ पे दिखा देंगे पूरा। तो इसमें ब्रिक वर्क आ जाएगा आपका, ये भी आपका ब्रिक वर्क आ गया। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर। अब आपको जो रूम की हाइट दी गई है इससे ऊपर, जो इससे ऊपर आपकी रूम की हाइट दी गई है, रूम की जो हाइट है बच्चों वो आपकी 3 मीटर है। तो सपोज है आपके 3 मीटर आते हैं यहाँ तक। ठीक है, तो 3 मीटर तक आपको लाइन खींचनी है और ऊपर तक यहाँ तक बढ़ना है 3, ये आपकी 4 सेंटीमीटर की बॉल, वो तो स्वयं की बॉल आ गई यहाँ तक। ठीक है, अब इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे, ये मिला दिया हमने यहाँ तक। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर। अब इसको जो आपकी वॉल है, एक्चुअल में जो वॉल दिखाई दे रही है उनको आपको मिलाना है, ये वॉल भी दिखाई दे रही है, ये आपको वॉल को बनाना पूरा डार्क करना है, ये भी कटी हुई वॉल है, और इसमें आपको क्या है, वेंटिलेशन भी दिखाना, वेंटिलेशन आपका कटा हुआ दिखाई दे रहा है इस वाली वॉल में। तो ये आपका आ गया एलिवेशन। ठीक है, ये आपको बनाना है, ये आपके प्रोजेक्शन, जो इसकी यहाँ से यहाँ तक की हाइट है वो कितनी है, 3 मीटर बने, 3 मीटर कन्वर्ट कर लेंगे, 3000 को भाग देंगे आप किससे, 50 से, तो कितना आएगा 6, तो 6 सेंटीमीटर हमने यहाँ से ऊपर ले ली, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, बना लिया। अब इसके बाद आपकी यहाँ पर आ जाएगी फ्लोर स्लैब की थिकनेस, तो स्लैब की थिकनेस आप यहाँ पर शो करेंगे, ये आ गई आपकी स्लैब की थिकनेस। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक स्लैब की थिकनेस दिखाते हुए अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक स्टील प्रोवाइड करेंगे, इसमें स्टील भी दिखाएंगे क्योंकि स्टील भी होगा, इस तरीके से शो करना है, और आपको यहाँ पे कंक्रीट दिखा देनी है। ठीक है, यहाँ पे क्या, अब इसको जो प्रोजेक्शन है ऊपर वाले प्रोजेक्शन को आपको अभी कर देंगे रफ। ठीक है, ये वाली सब लाइनें यहाँ से रिमूव कर देंगे एरिएज से। ठीक है, ये सारी लाइनें, ये वाली लाइन भी आप यहाँ से इरेज कर देंगे आप इसको बस। ठीक है, ये रहा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से पैराफिट वॉल भी दिखाना आपको, यहाँ पे पैराफिट वॉल, और उस पर कॉपिंग भी दिखानी है। तो कॉपिंग आप किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, कॉपिंग को बना के बताना है कि इस तरीके की आपकी कॉपिंग बनती है, ये रही कॉपिंग, और यहाँ पे थोड़ा सा थ्रोड होता है, थ्रोड। ठीक है, इस तरीके से इसकी भी हाइट लेनी है आपको, कॉपिंग की वॉल की थिकनेस में बनानी होती है, और आपको यहाँ से ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा, और ये भाई आपका डियर थोड़ा सा ऊपर की तरफ आप चलेंगे तो ये आपका आ गया यहाँ से यहाँ तक, तो ये आ गया। तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको मिला देंगे पूरी लाइन को, इसको स्केल से रखते हुए यहाँ पे ये सारे पॉइंट आप मिलाते चले जाएंगे, ये वाला और इसका ऊपर का भी मिलाते हुए। तो ये आपका आ जाती है कॉपिंग का एरिया जो बाउंड्री वॉल होती है ऊपर की, जो बाउंड्री वॉल होती है ना, ये वाला वो वाला पार्ट आ गया। और ये क्या आपका स्लैब है, ये आपका स्लैब आ गया। ठीक है, आरसीसी स्लैब। ठीक है, तो यहाँ पे बस अब आप इसमें की जो वॉल है आपकी, वॉल में आप क्या करेंगे, ब्रिक वाले सिंबल दिखाएंगे इसमें। ठीक है, वॉल में जो ब्रिक वाले सिंबल है। ठीक है,
और अब जो ये वेंटिलेशन है, वेंटिलेशन आपको कहाँ तक दिखाना है, जितना आपका बचा है, तो कुछ एरिया जितना भी यहाँ से कटा हुआ दिखाई दे रहा है उतना दिखाना है। तो वेंटिलेशन आपका सबसे पहले देखिए आपका डोर होगा, तो डोर आपका कहाँ पे है, करीब करीब यहाँ पे, इसका रेफरेंस लाइन लेते हुए मैं यहाँ पे लूंगा। तो जो डोर की हाइट होगी वो डोर आपको खुला हुआ इस तरीके से दिखा देगा। ये यहाँ पे आपका सपोज दैट ये है डोर, तो डोर का साइज आपका जितना भी है जितना आपका साइज है उतने साइज आपको यहाँ पे दिखाना है। ये आपका डोर आ गया। फिर आपको एक डोर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो एक डोर इसके रेफरेंस में आप यहाँ पे ले लेंगे। ये आपका यहाँ पे एक डोर लगा हुआ है और ये कितनी चौड़ा है, जितनी इसकी चौड़ाई है उतने ही आपको यहाँ पर डोर लेना है। ये आपका एक डोर यहाँ पे आ गया, ये खुला हुआ एक डोर ये हो गया, एक डोर ये, एक ये दोनों डोर दिखाई दे रहा है खुले में। फिर उसके बाद आपको ये डोर भी आपको थोड़ा सा खुला हुआ था, कटा हुआ, तो आपको यहाँ पे ये भी दिखाना है। तो यहाँ से भी आपको करीब करीब समथिंग इतना डोर आपको यहाँ पे दिखा देंगे। ये भी क्या डोर का वाला पोर्शन है, ये वाला जो है ये डोर का ही पोर्शन है, आपने यहाँ पे दिखा दिया। ठीक, उसके बाद आप यहाँ पे वेंटिलेशन में आए, तो वेंटिलेशन क्या होगा, डोर के ऊपर लगा होता है और थोड़ा सा वो कटा हुआ है, तो यहाँ पे आधा आप यहाँ पे इस तरीके से वेंटिलेशन दिखा देंगे और ऊपर इसमें दिखा देंगे कॉन्क्रीट। ठीक है, ऊपर दिखा देंगे इसमें कॉन्क्रीट। ठीक है, तो ये वेंटिलेशन आपका यहाँ पे वेंटिलेशन आ गया प्रॉपर तरीके से। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, ब्रिक वर्क के सिंबल्स दिखा देंगे इस पूरे पोर्शन में। ठीक है, तो ये आ गए और आपका यहाँ पे भी ब्रिक वर्क दिखाना है। ये रहा। फिर आपका यहाँ पे भी आपको ब्रिक वर्क दिखा देने हैं। ठीक है, ये चीज़ें रही। अब यहाँ पे ये क्या है, ये भी कंक्रीट की बनाई जाती है, ये भी कंक्रीट के सिंबल दिखा देना है इसमें भी, ये भी आपके कंक्रीट के सिंबल दिखा देंगे। तो ये प्रॉपर तरीके से आपके यहाँ पे जो आ जाएंगी। अब ये आपका कंप्लीट हो चुका है प्लान, और आपको यहाँ पे बच्चों के दिखा देना जो आपकी फिलिंग अर्थ फिलिंग होगी, तो आपको यहाँ पे अर्थ फिलिंग के वाले सिंबल्स दिखा देना है। तो ये आपका कंक्रीट वर्क होगा ऊपर वाला, ये अर्थ फिलिंग के जो भी कंक्रीट, तो आपको ये जो फ्लोर्स बनाए जाते हैं उस तरीके से आपको दिखाना। सबसे पहले आप फिनिशिंग दिखा देंगे। देखिए फिनिशिंग कितने की आपकी 10 mm की होगी। ठीक है, फिर आपकी जो है कंक्रीट ब्लॉक होगा, सीसी सीमेंट कंक्रीट। सीमेंट कंक्रीट आपकी जो होगी ये होगी आपकी थिक 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और कितने के, 1, 2 और 4 की ग्रेड में होगी। ठीक है, और ये होगी यहाँ पे अर्थ फिलिंग, यहाँ पे होगी आपकी अर्थ फिलिंग। यहाँ पे अर्थ फिलिंग होगी, फिलिंग 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप इस तरीके से आपको पूरी चीजों को आप यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक है, तो आपका ये जो बना कंप्लीट, ये आपका प्लान हो, ये एलिवेशन हो गया। अब ये क्या है, ये है आपका एलिवेशन। ठीक है, इसको लिख देंगे एलिवेशन। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बड़ी बच्चों, ये एलिवेशन आपको यहाँ पे नीचे दिखाना होता है, इसके टॉप पे यहाँ पे लिख के दिखाना होता है। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इसलिए यहाँ पे नहीं बना पाया, आप इसको यहाँ पे लिख देंगे। और ये क्या है, आपको यहाँ पे भी दिखाना है इसमें, ये आपका है आरसीसी। आरसीसी स्लैब 12 सेंटीमीटर थिक। ठीक है, और ये कितना ग्रेड होगा इसमें, ग्रेड तो नहीं, ग्रेड तो आपको बस आपको थिकनेस लिख देना, ये थिकनेस है। आरसीसी स्लैब 12 सेंटीमीटर थिक, और ये कोपिंग, इसका भी नाम लिखना है कोपिंग, ये कोपिंग है। ठीक है, तो आपको सारी चीजें आपकी हो गई। अब ये कंप्लीट हो जाता है आपका पूरा पोर्शन। तो यहाँ तक आपको इस तरीके से प्लान और एलिवेशन बनाने होते हैं बच्चों। ये चीज़ें आपको यहाँ तक सबको कंप्लीट समझ में आ गई होंगी। तो आई थिंक ये चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन करते रहेंगे, तो आप इससे डिस्कस नहीं होंगे कि आपको चीज़ें कुछ जैसे समझ में नहीं आ रही। यदि कोई भी चीज़ें हैं आप हमसे कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपना। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ें आपको बच्चों समझ में आई होंगी। यदि आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे वीडियो को और सपोर्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत बच्चों।